मैं कभी अपनी वीडियोस में ये नहीं कहता कि इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, पर अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, अगर आप किसी भी स्टेज पे हो, आप स्टूडेंट हो, आप अपना कारोबार कर रहे हो, करने जा रहे हो, एक दफ़ा इस थ्योरी को समझ लीजिएगा। मैंने इस थ्योरी को पहले भी समझाया, बट आज अपनी टीम को इन डिटेल मैंने ये सारा कुछ समझाया। किसी के एक्सपीरियंस से सीखना कोई बुरी बात नहीं होती, पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी लेंथी वीडियो है। बट आई रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा। हो ही नहीं सकता कि इससे आपका नुकसान हो, इससे आपका फ़ायदा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेट्स स्टार्ट। कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए, और जो फ्यूचर का ज़ैवन CEO है वो भी इस वक्त हमारी टीम में मौजूद है, क्योंकि आई एम स्टेपिंग डाउन एज ए CEO इंशाल्लाह सून। और ये वो थ्योरी है जिसने इस कंपनी को खड़ा किया शुरू से, डे 1 से मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी हमने बड़ी करनी है ना, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी टीम, किसी भी फील्ड के अंदर, तो इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ, लेकिन एक बात जो मैंने नहीं समझाई थी वो ये कि इसके अंदर जाके उन 3 कैटेगरीज को करना क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट एंकर्स, रोअर्स एंड राइडर्स थ्योरी। हर कंपनी में, आपकी टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर, हर रोज़ जो आपने काम करना है वो ये करना है कि अपनी टीम को डिवाइड करना 3 हिस्सों में, एंकर्स, रोअर्स एंड राइडर्स। कश्ती होती है जिसके ऊपर लोग बैठ के चप्पू चला रहे होते हैं, कुछ लोग उस कश्ती पे आराम से बैठे होते हैं, कुछ लोग उस कश्ती को चला रहे होते हैं, और एक उसके अंदर एंकर होता है। एंकर का काम है उस कश्ती को रोकना। राइडर जो होते हैं वो कश्ती को रोक नहीं रहे होते, लेकिन उन्होंने उस पर वजन डाला होता है, और वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब रोअर थकता है तो एक राइडर उसका रोअर में कन्वर्ट हो जाता है, और रोअर्स वो लोग होते हैं जो उस कश्ती को चला रहे होते हैं। इसी तरह हर कंपनी के अंदर, हर टीम के अंदर या रोवर्स होंगे, राइडर्स होंगे और एंकर्स होंगे, ये लाजमी होंगे। और आपका पहला फर्ज ये है कि द मोमेंट यू रियलाइज कि देयर इज एन एंकर, ऑन द स्पॉट उसको निकाल दो। मैं पहले टफ चीज से स्टार्ट करूँ, ऑन द स्पॉट। हम क्या करते हैं, मैंने देखा है, आप लोगों को एम्पावर करके देखा है, आई एम टॉकिंग टू यू, ऑल ऑफ यू, कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो है। आपको पता होता है कि एक बंदा प्रोडक्टिव नहीं है, अब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, या ये ड्रैग कर रहा है, आप उसको फिर भी टाइम पे टाइम दे रहे हैं। आप एज ए ह्यूमन अच्छा कर रहे होंगे, शायद आपको लगता है यार इसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ये बहुत कम लोग हैं, मैं रेयर लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि वो पूरी कश्ती पे बैठे हो, हर बंदे की टांग खींच रहा है, पूरी कश्ती उसने स्लो कर दी है। एक डिपार्टमेंट की ग्रोथ स्लो हो गई है और पूरी कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई है, तो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो प्लीज हेयर ऑनवर्ड, as Gary Vee says, hire fast, fire faster, क्योंकि इस वक्त ये अप्लाई करना जरूरी है टू गेट रेड ऑफ एंकर्स। तो जहां भी कभी एंकर नजर आए, अभी मैं बताऊंगा कि एंकर्स आइडेंटिफाई कैसे होते हैं। आज का मकसद यही है, मैं ये बताऊंगा कि राइडर्स आइडेंटिफाई कैसे होते हैं। राइडर्स जब आइडेंटिफाई हो जाएं, जो कि अभी मैं क्लियर करूंगा, तो राइडर्स पे आपने काम करना है कि मुस्तकबिल में वो आपके रोवर्स बन जाए। उन पे क्या काम करना है, राइडर्स को रोअर में कन्वर्ट करके कंपनी को तेज कैसे करना है, आज उस पे बात करने लगूंगा। मैंने आज तक की बात कभी नहीं की इतनी डिटेल में। फिर रोअर्स जो बन जाते हैं उनके साथ क्या करना है, वो आपकी कंपनी को लेके चल रहे हैं, व्हाट टू डू देन। आज आई एम प्लानिंग टू लीव ज़ैवन सॉल्यूशन, तो आई एम क्रिएटिंग रोअर्स। सो आई विल से कि रोअर्स एज रोअर्स, में इस कमरे में इस वक्त रोअर्स बैठे हुए हैं, क्या आपने क्या करना है एज रोअर्स, और राइडर्स को कन्वर्ट कैसे करना है। राइडर्स जो होते हैं ना, जो कश्ती पे वेले बैठे हुए लोग होते हैं, या तो वो मुस्तकबिल के रोअर्स हैं या वो एंकर्स हैं। वो एक राइडर कभी सारी जिंदगी राइडर नहीं रह सकता कि आराम से बैठा रहे, या वो लीडरशिप रोल में आएगा, मैनेजमेंट रोल में आएगा, या वो एक डेड एंड पे चला जाएगा। यू विल कॉल इट अ डेड वुड। हर कंपनी में डेड वुड्स होती हैं जिनका ना फायदा होता है ना नुकसान होता। वो आप एक वजन कैरी कर रहे होते हो, तो यू ऑलवेज नो दैट पार्ट। सो कमिंग बैक टू दैट, सबसे पहले आज मैं डिफाइन करता हूं कि आपने एंकर्स को कैसे करना है। आज एक एग्जांपल हुई, वहां से मेरे जहन में आया कि आई शुड स्टैंड अप, एंड जाने से पहले मैं ये आपको बताता जाऊं। मैं अभी जा नहीं रहा, एक्चुअली भावलपुर जा रहा हूं। देखो, आपने एक बंदे को टास्क दिया, पहली निशानी बता रहा हूं। वो टास्क आपके पास काम करके लाया, और आपने देखा कि वो काम जो है वो अप टू द सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसके अंदर कुछ कमी है। चाहे वो डिज़ाइन का काम है, चाहे वो कोडिंग आपके पास है तो कोडिंग स्टैंडर्ड का काम है, प्रोजेक्ट मैनेज हो रहा है तो उसके अंदर मिस्टेक हुई है, या सोशल मीडिया के अंदर कोई पोस्ट थी उसके अंदर मिस्टेक हुई है। आपका पहला काम उसको करेक्ट करना नहीं है, जो कि मैनेजर्स करते हैं। मैनेजर फटाफट कहेंगे अच्छा इसको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो मिस्टेक हुई है
क्या वो इस बच्चे के कैलिबर के अंदर है या इसके कैलिबर के ऊपर है? मतलब क्या ये मिस्टेक इसको करनी चाहिए थी? क्या इतना एक्सपीरियंस है? फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, आप उसको बनाते हो यार मुझे एक थंबनेल बना दो, उसने थंबनेल पे फॉन्ट को भी सही तरीके से नहीं डाला, वेटेज भी नहीं दी, क्रेडिबिलिटी भी नहीं दी, और वो बंदा 1 साल का एक्सपीरियंस्ड है, और आप उसको ये बता रहे हो कि यार फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दे, रीडेबिलिटी कर दे। डू नॉट टेल हिम दैट। आप ये देखो, ये तो इसके एक्सपीरियंस में अब तक आ जाना चाहिए। तो इसके 2 मतलब है। आपको वहां 2 चीजें पता चलेंगी। नंबर 1, या तो वो अटेंशन टू डिटेल नहीं दे रहा, वो अपने काम पे फोकस नहीं है, या दूसरी चीज और फाइनल चीज, उस बंदे का थ्रेशोल्ड लेवल आ गया, वो इससे ऊपर सीख नहीं सकता। जब ये दोनों चीजें आप एज ए रोअर इग्नोर कर देते हैं, तो यू आर प्रोड्यूसिंग मोर राइडर्स एंड एंकर्स। क्यों? क्योंकि लोड तो आपने अपने ऊपर डाल दिया। आप चाइल्डिश फीडबैक हर रोज 10 बंदों को देंगे तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी तो मारी गई, तो कश्ती कौन चलाएगा? आप बार बार पीछे मुड़ के राइडर्स को एडजस्ट करी जा रहे हैं। सो वहां डिसीजन लेना। अब आपका एंकर्स की तरफ देखें, आपने देखने के अब वो बंदा ये एंकर बनेगा या रोअर बनेगा। आपने उसको एक फीडबैक दिया और उसको बताया, बेटा ये तुमने करना चाहिए था, ये तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए था जितना तुम एक्सपीरियंस हो गए हो। टेल हिम सॉफ्टली एंड नाइसली एंड ऑल्सो करेक्ट हिम आफ्टर टेलिंग हिम दैट कि कहां फॉल करता। हो सकता है जो उसने मिस्टेक की उसके एक्सपीरियंस से ऊपर हो, तो आप उसको सिर्फ करेक्ट करेंगे, जज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके एक्सपीरियंस के अंदर है, जो कि आसानी से पता चल जाता है, जब आपने उसे कहा, उसने, अब वो आपके रिडार पे आ गया। जब उसने अगला टास्क कंप्लीट किया तो देखो, इज देयर एनी इंप्रूवमेंट? क्या वो अभी भी अपनी फील्ड के अंदर जाके फोकस कर रहा है, ब्लंडर कर रहा है, पंगे कर रहा है नए? इफ ही इज रिपीटिंग दैट पैटर्न, देन दिस मीन आपके पास 2 ऑप्शन है। तीसरी एक लीडरशिप होता है, उससे बैठ के बात करनी है। आर यू ओके? Is there everything all right with the family? Is there everything all right financially? Is there anything that we can do for you? Is there anything that we can help out? क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम आपके लिए, ये हमारा फर्ज बनता है। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई मसला हो सकता है कहीं मसला हो, और हम उसको सीधा ही और पुश करके एंकर्स में डाल दें। हो सकता है उसका कोई ब्रेकअप हुआ हो। टॉक, खुल के पूछो। आई एम टेलिंग यू, एनीथिंग कैन हैपन। कुछ समझ में आया तो उसको टाइम दो, लेकिन इफ यू सी नो रीजन, then be ready for the action। अगर आप उसको कैरी करते रहोगे ना, तो आप किसी के साथ ऊपर वाला बंदा जो मेहनत कर रहा है, अटेंशन टू डिटेल दे रहा है, रातें लगा रहा है, उसके साथ ज्यादती कर जाओगे। क्योंकि जब आपका डिपार्टमेंट ग्रो नहीं करेगा, उसके अंदर बोनसेस नहीं आएंगे, कंपनी ग्रो नहीं करेगी, कंपनी स्केल नहीं करेगी, तो हकदारों का हक मारा जाएगा ना। क्यों मारा गया? क्योंकि आपका फैसला स्लो था, क्योंकि आपने मिस्टेक को कैजुअल लिया। ऑलवेज गो रूट में जाओ, गो टू द रूट, कि देखो कि यार ये थॉट प्रोसेस आया कहां से था। तो दिस इज हाउ वन थिंग इज कि आप इस तरह से एंकर्स को करते हैं। दूसरा पॉइंट एंकर्स को आइडेंटिफाई करने का, अब ये लंबा जाएगा सेशन थोड़ा सा, बट बी विद मी। दूसरा पॉइंट, जरूरी पॉइंट, एंकर्स जो होते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता। उनका कंपनी में आना सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। किस टाइम वो लैपटॉप शट डाउन करते हैं, उनका जाना, उनका दूसरे से बात करना, कंपनी की एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व हैं, कितने टीम मेंबर हैं, कितना इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं। किसी एक पैटर्न पे आप एंकर को डिसाइड नहीं कर सकते। एंकर को जब छोटे छोटे पैटर्न्स पे आप डिसाइड करते हो कि दिस गाय इज गोइंग नोवेयर, ये आता भी लेट है, ये जाता भी जल्दी है, ये टीम एक्टिविटीज़ में इसका दिल नहीं करता, इसको कहो ना कि यार आओ बाहर टॉक हो रही है, वहाँ पे भी नहीं आएगा, किसी ट्रिप को प्लान करेंगे ये वहाँ पे भी नहीं जाएगा, टीम डिनर लंच प्लान करेगी ये वहाँ पे भी नहीं जाएगा, ये अपनी दुनिया में रहना शुरू हो गया है। और अबव ऑल जो वो ख़तरनाक काम करता है, वो चंद लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगा। नाउ आई एम गिविंग यू द एक्सपीरियंस आउट ऑफ 1 डेकेड ऑफ जलालत। 10 साल की जलालत के बाद वो प्रिसाइज हो जाएगा 1-2 बंदों के साथ, और वो कोनों में टाइम स्पेंड कर रहा होगा। कभी आप उसको देखेंगे बाहर बोतल पी रहा है, कभी आप उसको देखेंगे पीछे कोने में खड़ा हुआ है, कभी आप उसको देखेंगे अलग बैठा है, क्योंकि नाउ ही इज थ्रोइंग समथिंग आउट, अ वायरस। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, और अब दूसरे को भी वो खींचना शुरू हो गया। दिस इज द बैड नेचर ऑफ एंकर्स। एंकर जो है ना, वो सबसे पहले खुद को कन्फाइंड कर लेता है चंद लोगों में, और बार डिस्कनेक्ट कर देगा खुद को, कंपनी में रहते हुए डिस्कनेक्ट कर देगा। आप देखो यार ये बंदा महदूद हो गया, हर चीज से डिस्कनेक्टेड है।
किसी एक्टिविटी में नहीं है, फिर उससे बात करो। वो बंदा ठीक नहीं हो सकता जिसने यहां से समझ लिया ना कि यार मेरा कोई फ्यूचर नहीं है या आई कैन नॉट डू इट, ही इज एन एंकर फॉर यू, गेट रिड ऑफ दैट गाय। और जो लीथल मिस्टेक जिसके ऊपर मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज तक नहीं किया, एंकर की एक क्वालिटी होती है जब वो स्टेट ऑफ माइंड में जाता है वो दूसरे से सीनियर से बदतमीजी शुरू कर देता है फॉर नो रीजंस। वो कंप्लेंट ज्यादा करेगा, रीजनिंग ज्यादा देगा, एफर्ट नहीं करेगा, काम करेगा ही नहीं। हर वक्त उसको इससे भी मसला, इससे भी मसला, इससे भी मसला, ये भी गंदा, 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 उसको हर चीज गंदी नजर आती है। और इवेंचुअली वो हर बंदे को गंदी चीज नहीं कहता। मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। आपको इतनी देर से मैं एंकर आइडेंटिफिकेशन का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हो। किसी ने ये देखा? नहीं देखा ना कि मेरे साथ ये गिफ्ट पड़ा हुआ डॉक्टर साहब का, किसी ने ये देखा? अब मैं बाकी की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो यू विल सी दैट, क्योंकि मैंने ध्यान पड़वा दिया आपका इस तरफ। एंकर एक्चुअली कंपनी के अंदर अच्छे खासे सेटिस्फाइड एंड खुश लोगों का ध्यान पड़वा देता है उन चीजों की तरफ जो इंपरफेक्ट होती है, और इंपरफेक्ट तो हर कंपनी में होती है। देयर इज नो परफेक्ट। आप एंकर को जितना मोहलत देंगे वो उतने बंदे खराब करेगा, क्योंकि अब आप समझदार लोगों के बावजूद भी आपका ध्यान इस तरफ जा रहा है, राइट? जितना आप एंकर को टाइम देंगे, जितनी आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, उतना ही एक्चुअली आप टांग खींच रहे हैं दूसरे शख्स की। सो बी ब्रेव, बी ऑनेस्ट, नेक नियति के साथ फैसला करें कि अल्लाह अगर मैं इसको निकालना पड़ रहा है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने समझाया, मैंने बात की, लेकिन मैं इसको इसलिए निकाल रहा हूं कि कोई और डिजर्विंग बेरोजगार बंदे को मैं रोजी दे सकूं। तो नियत तो साफ होगी ना। आप किसी का रिस्क नहीं छीन रहे, आप किसी नए बंदे का रिस्क कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपल, किसी बेहतर से बेहतर आदमी का, डिजर्विंग आदमी का। सो अगर आप फैसले नहीं करेंगे अपने डिपार्टमेंट्स में तो वो नहीं कर पाएंगे, सिंपल। सो एंकर्स का डिसिप्लिन, पैटर्न्स, मूड स्विंग, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, मैंने सारा बताया कि वो कनेक्टेड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइडर्स। राइडर कब, अगर आप एंकर्स, रोज एंड राइडर की बात करो तो आपका ज्यादातर काम रोजाना राइडर्स पे जाता है, और राइडर्स रोज बदल सकते हैं। आज अगर किसी शख्स को आप राइडर देख रहे हैं ना, हो सकता है कल वो एंकर हो। That's how it changes. हो सकता है इस मीटिंग के बाद आप किसी के साथ बात करके हैं, आज शाम को वो कन्वर्ट हो गया। कोई एक चीज माइंडसेट शिफ्ट कर देती है। सो दिस एक्सरसाइज आपने जो अपने अपने डिपार्टमेंट में, आपने ये एक्सरसाइज हर रोज करनी है, आंखें खुली रखनी है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। राइडर, व्हाट राइडर्स कैन डू, राइडर्स को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहले तो ये बताते हैं। ये जो राइडर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली इनके पास आइडियाज होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होती। वो आपको कभी कभी कहेंगे कि सर ये भी हमें करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, 2 दिन बाद बदल जाएंगे। उन्हें कहेंगे नहीं ये कर दो, ऑप्शनल काम उन्हें दोगे। तो राइडर कभी ऑप्शनल काम नहीं करता, मैंडेटरी काम, डेडलाइन वो अच्छे से मीट करेगा, लेकिन ऑप्शनल काम नहीं करेगा। लेकिन उसके पास क्रिएटिविटी होगी, आइडियाज होंगे, उसको पता होगा चीज़ों का, वो एग्जीक्यूशन में खराब होगा। दैट मीन दिस गाय कैन बी अ गुड रोवर, क्योंकि उसके पास आइडिया है, उसके पास विजन है, वो लैक कर रहा है एग्जीक्यूशन में। आपका पहला फर्ज, गो एंड गिव हिम कॉन्फिडेंस, लेट एम्पावर हिम अ बिट। अच्छा यार तू कर, किया, फॉलो अप, उससे कोई अच्छा काम सरजद करवा दे और फिर उसको अप्रिशिएट कर दे और फिर उसको रिवॉर्ड दे दे। दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग रोवर्स। उसको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, उसको मजा भी आएगा, उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगी। अब आपने उसको थोड़ा रोवर्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने देखा कि वो आइडियाज लाता है, उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज है, वो टीम प्लेयर होगा, वो टीम प्लेयर होगा विद इन हिज टास्क। लेकिन वो किसी और टास्क में अगर आप एक नई टीम बनाएंगे तो उसमें फिट नहीं होगा। मैं कहता हूं कि यार हम एनुअल स्पोर्ट्स कराने जा रहे हैं, मैं 5 लोगों की कमेटी बनाता हूं, मैं 5 उस कमेटी के अंदर 5 रोवर डालूंगा, कमेटी सही बनेगी, लेकिन एक राइडर डालूंगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ही इज गुड विद इन हिज डोमेन। सो आइडेंटिफाई करें, ओके, इफ द पर्सन इज गुड विद इन हिज डोमेन दैट मीन ही हैज गॉट स्किल सेट। आइडेंटिफाई कैसे किया? बिकॉज ही इज गुड विद हिज इन डोमेन, ही इज इनिशिएटिंग, ही इज ब्रिंगिंग इन न्यू थिंग्स। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज एनर्जेटिक है, वो टीम से हंस के बात कर रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशन पे स्माइल रहती है, वो डिफरेंट चीजों पे गौर करता है, वो आपकी बात को सुनता है, वो आपकी बात को मानने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ है यार। अगर मैं अपनी सारी 10 साल को समराइज करूं ना, मैं हमेशा यही करता आया।
ऐप बैठा, ये बैठा 40 सेकंड की हायरिंग बैठी है, ये बैठी कोई 1 मिनट की है, ये पौने 3 साल की है, ये एम आ गया था, मुझे ऑफिस बॉय समझ के मुझे इंटरव्यू दे गया। इसके साथ तो पूरा फन किया था ना, मेरे साथ ही बैठा है और मुझे सामने उसामा कहता है कि सीईओ आने वाले हैं हमारे, मुझे कहता सीईओ की तरह, मैंने कहा आने वाले हैं। तो ही था ना। तो इसको पता भी नहीं चला इसका इंटरव्यू हो गया। मैंने क्या देखा, दे हैव गॉट समथिंग। ये काफ़ी दफ़ा नीचे गया हैदर, बट मुझे हैदर पे हमेशा ट्रस्ट रहा है कि ही हैज़ गॉट समथिंग। उसामा मुझे पता है, इस कमरे में जितने लोग हैं मुझे बिलीव है कि दे हैव गॉट समथिंग, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनको अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकालना है, आहिस्ता आहिस्ता। सो अगर आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया है तो आप सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं अपना डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यार अगर एक कंपनी में 6 डिपार्टमेंट है, 6 के 6 प्रोडक्टिव हैं, हाउ अबाउट द कंपनी? कंपनी प्रोडक्टिव नहीं होगी, खत्म हो जाएगी ना, सुपर प्रोडक्टिव हो जाएगी। अभी सलमान का प्रॉब्लम चल रहा है, he is struggling not individually but he is struggling because of that slow decision making, because of that identification between riders and rowers. इसके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, आपने काफ़ी हद तक कवर किया। पीएम शिप ने हमारा माशाल्लाह दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। डॉक्टर साहब एआई में वेरी नाइस, गोइंग वेल, सोशल मीडिया में वी आर डूइंग वेल। तो दिस इज हाउ यू नीड टू फोकस ऑन दिस। सो राइडर जब आइडेंटिफाई हो जाए तो राइडर को आपने पूरी एनर्जी से रोज़ में कन्वर्ट करना। उसके मैंने 3 तरीके बताए हैं कि उससे कामयाबी वाला काम सरजद करवाओ, फिर उसको अप्रिशिएट करो पब्लिकली, फिर उसको रिवॉर्ड दो, और फिर उसको दूसरे काम की तरफ उसको स्ट्रेच पे रखो। स्ट्रेच क्या होता है कि आप उसको उसकी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर काम देंगे, वो कर करके नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसको उसकी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर काम देंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, वो स्केल अप करता जाएगा और आपका लोड इधर आता जाएगा, वो लोड लेने के काबिल हो जाएगा। इवेंचुअली यू विल प्रोड्यूस अनदर रोवर जो खुद से अपने डिपार्टमेंट में, जैसे वकास है मेरे पास, मुझे कहता है सर जी ये सारा कुछ डिपार्टमेंट KPI पे मेरे सेट करें, अभी इसके साथ चल रहा है, दे तो नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ मुझे शिकायत करता सीट पे बैठने देंगे तो करूँगा ना, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब मैंने इससे सवाल नहीं करना, इसका अपना डिपार्टमेंट है। समय लाकत आपका अपना डिपार्टमेंट है, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा क्या होगा, आपका अपना डिपार्टमेंट है। सो फिर आप उसको इस लेवल तक ले जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, रोवर एंकर्स कर लिया, राइडर्स कर लिया, रोवर्स की बात करते हैं। रोवर्स जो कंपनी को चलाते हैं, कभी भी कोई भी कंपनी एक शख्स नहीं चला सकता, उसको नहीं बढ़ा सकता, देयर इज अ लिमिट, यू नो, टीम इज एवरीथिंग। सो रोवर्स जब आपके बन जाते हैं ना, रोवर्स की एक क्वालिटी होती है, रोवर्स जो होते हैं ना वो हमेशा के लिए रोवर्स नहीं बनते। जितना एक एंकर डेंजरस है ना उतना ही रोवर डेंजरस हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंकर आपकी चलती हुई कश्ती को सिर्फ रोक सकता है, लेकिन रोवर क्रैश भी कर सकता है। एंकर का दिमाग खराब हुआ, कश्ती स्लो करेगा या रोकेगा, लेकिन अगर रोवर बिगड़ा ना, उसने कि दीवार में दे मारनी है। तो रोवर्स जो होते हैं वो एक्चुअली मोस्ट सेंसिटिव मखलूक होती है हैंडल करना उनको, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और वो हमेशा कोशिश करते हैं यार मैं इसकी कश्ती क्यों चला रहा हूँ, मैं अपनी क्यों नहीं चला लेता। अब रोवर के अंदर एक मिस्टेक होती है, अक्सर रोवर ये भूल जाते हैं कि जो कश्ती चल रही है ये 6 चप्पुओं पे चल रही है, ये मेरे अकेले के चप्पू पे नहीं चल रही। वो समझते हैं कि कश्ती मेरे अकेले के चप्पू पे चल रही, बिकॉज आई एम पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट। उसको फील हो रहा होता है कि मेरा जोर लग रहा है, जैसे जोर लगाता हूँ कश्ती तेज होती है, इसका मतलब है आई एम इन कंट्रोल। और वो यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट कर जाता है। वो कहता है इफ आई कैन डू दिस आई कैन ड्राइव दैट। वो अगले बाकी के 6 चप्पू भूल जाता है, 5 चप्पू जिसके साथ लगे हुए हैं, जो नजर नहीं आ रहे मोस्ट लाइकली, क्योंकि रोवर्स हमेशा आगे देखता है, पीछे नहीं देख रहा होता। ऑलवेज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर टू रिमाइंड ईच रोवर कि हम क्यों तरक्की कर रहे हैं और हम क्यों तरक्की करेंगे और हम कैसे तरक्की करेंगे। क्यों? if this HIMS is going to be delivered, someone knows that there are A, B, C, D certain people involved. क्यों हो रहा है? एक तरफ से फ्यूल आ रहा है, एक तरफ से इन्वायरमेंट है, एक तरफ से टीम है। मुझे स्पेस चाहिए थी, पावर चाहिए थी, वो यहाँ से मिली। मेरी नॉलेज थी, वो यहाँ से मिली। अच्छे टीम मेंबर यहाँ से मिले, एंड टुगेदर वील ग्रो। द मोमेंट ही फील लाइक आई एम द ओनली पर्सन, आई एम द किंग, वेट डाउन, बुडुम। ये भी गया, हम भी गए। तो every now and then you will have to sit with the rowers and tell them we are a team. Remind them always we are a team.
सो रिमाइंडर, डोंट थिंक दे आर सो स्मार्ट और अब इनको पता है कि वी आर अ टीम, एंड देन गो एंड गिव देम पावर, कंट्रोल्ड पावर। कंट्रोल्ड पावर को मैं डिफाइन कर दूं, बाय कंट्रोल्ड पावर मीन, बड़ा बारीक सी लाइन है, ये सिर्फ आपको पता होता है कि कंट्रोल होते हैं। रोवर को हमेशा फ्रीडम में नजर आता है, फ्रीडम देना है, लेकिन एट द बैक मॉनिटर करना है। यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। और यहां पे एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है। ऐसे कि जैसे आपने किसी बंदे को कहा ना, आ जा ड्राइविंग सीट पे बैठ जा, और उसने गाड़ी कच्चे में उतार दिया, फिर भी बैठे हुए, कोई बात नहीं, वापस रोड पे भी खुद ही लाएगा। वो जो दिल जाता है और अपनी साइड पे ब्रेकें मार रहे होते हो ना, लेकिन उसका हैंडल नहीं पकड़ रहे, उसको कह रहे रख जो, मैं ऊपर कर, मैं तो रोड से तो उतर गया, मैं तो ये वापस रोड पे लाता हूँ, इधर आ जा, मैं ड्राइविंग सीट पे आता हूँ। डोंट डू दिस। फिर ज़रा हिम्मत भी करो, फिर हौसला भी रखो। हो सकता है वो डुबोएगा, करेगा नुकसान आपका। एंड आई हैव डन दैट इन B2B डिपार्टमेंट। 14 महीने मैंने ज़ाया किया। आई हैव डन दैट पार्ट। 14 months, zero progress, nothing। पर बाज़ औक़ात रोवर कच्चे पे उतर के पक्के पे कभी नहीं आता है, वो कच्चे ही निकल जाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, डोंट वरी। अगर 10 रोवर्स हैं आपके, 1 कच्चे निकल गए, 9 तो हैं, 8 तो हैं। और ये हमेशा अपने आप को बताएं कि ऐसा होगा आपके साथ। फिर वो जैक मा कहता है ना कि आपकी कंपनी में लोग आए ना, और जब वो छोड़ के जाएं तो वो पहले से बेहतर होगा, कम से कम डबल सैलरी पे जाएंगे तो सही लोग, लेकिन बेहतर होके जाएं, सीख के जाएं, क्योंकि अल्लाह ने देना ना। फिर आपका बिलीफ सिस्टम तो ये है ना कि चल अल्लाह देगा, आपके बस में जो आप कर रहे हो। सो ऑलवेज मॉनिटर एंड हौसला रखो। यार ये बच्चा नुकसान तो करेगा, लेकिन जब ये बच्चा नुकसान कर लेगा ना, ये फ़ायदा भी करेगा। वो नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत रखें विद रोवर्स। पर प्लीज़ ये वाली सलाहियत राइडर पे अप्लाई मत कीजिएगा। डोंट डू दिस। सो आपके पास एक शीट होनी चाहिए जिसके अंदर हमेशा आपके पास आपकी टीम के एंकर्स और राइडर्स लिखे होने चाहिए, और एंकर्स का कॉलम हमेशा खाली होना चाहिए। चाहे वो बंदा बाहर निकाल के करें, ये बंदा ठीक करके करें, उधर एक दिन के लिए भी एंकर के कॉलम में कोई नाम नहीं होना चाहिए। You should be dealing with the rowers and riders, rowers and riders, rowers and riders। हर रोज सुबह आएं और अपनी शीट को देखें। आपको एक फील मिलेगी कि अच्छा यार, आज मैंने किससे बात करनी है, आज मैंने किसको करेक्ट करना है। मैं इससे भी ज़्यादा डीप में जा सकता हूँ रोवर्स के केस में। जब कोई रोवर बन गया and he is doing good, is there any competition between rowers? क्या हम रोवर्स के बीच में कंपटीशन करा सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अगर थ्योरी समझ गए, जो आपकी कश्ती चलाने वाले होते हैं, जो आपके कंपनी में चलाने वाले लोग होते हैं, खुदा के लिए उनके बीच में कंपटीशन मत कराइए। उनकी एनर्जी को अलाइन रखें। उनका ये विजन होना चाहिए, उनका कंपटीशन अगर होना चाहिए तो अपनी ज़ात से होना चाहिए या दूसरी कंपनी से होना चाहिए, दूसरे रोवर के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आज यहाँ बैठ के आप कहते हैं कि डॉक्टर शिराज का डिपार्टमेंट ये कर रहा है, मेरा डिपार्टमेंट ये करेगा, तो सुनने में अच्छा लगता है कि यार दोनों बड़ा जोर लगाएंगे, 2 डिपार्टमेंट ऊपर जाएंगे, पर एक गलती हो जाएगी। कैन एनीवन गेस वो गलती क्या होगी? क्योंकि अपेरेंटली कंपटीशन अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ कि यार डॉक्टर शिराज और वकास के बीच में कंपटीशन करा देता हूँ कि यार 6 महीने बाद देखता हूँ किसका डिपार्टमेंट ज़्यादा रेवेन्यू देता है। राइट नाउ अपेरेंटली लगता है कि आप मेहनत करेंगे, मैं रिवॉर्ड रख लेता हूँ, 2 मिलियन में आपको दूंगा जी, सो यू विल डू बेस्ट, डिपार्टमेंट दोनों ऊपर जाएंगे। अपेरेंटली ये लग रहा है, गलती कहाँ हो रही है? दोनों साइलोज में ऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है कि दोनों अलग अलग ऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे और एक दूसरे को साथ नहीं देंगे, क्योंकि कंपटीशन आ गया, रिवॉर्ड आ गया, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी बात, जो बिजनेस आपने एग्जीक्यूट करना है वो देना तो वकास में है। वकास कहेगा यार अच्छा एक काम करता हूँ, डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट को बिजनेस मैं देता नहीं हूँ, मैं देता हूँ उसामा के डिपार्टमेंट को बिजनेस, और डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट नीचे चला जाएगा, मैं ऊपर चला जाऊंगा, डॉक्टर साहब से जीत जाऊंगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन कम अप। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द कंपटीशन। हाँ, आप ये कराएं कि यार हमारी कंपनी है और इसकी कंपनी है, फलां कंपनी से हमने अगले साल ऊपर निकलना है, और अगर हम निकल गए तो टुगेदर कलेक्टिवली आपको ये मिलेगा, पूरी टीम। देन डू द एफर्ट। फिर एक दूसरे को भी कहेंगे यार भाई मैं कर रहा हूं। फिर उस कंपटीशन में हमेशा
वो छोटी कंटेमिनेशन पे नज़र रखनी होती है, कहीं कोई नेगेटिविटी पे तो नहीं जा रहा. सो बीइंग अ लीडर, दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई एंकर्स, रोअर्स एंड राइडर्स, एंड थ्रू आउट ये करना होता है. अगर आपका लीडर किसी कोने में बैठ के कोडिंग कर रहा है, डंकी वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है जो फ्रेश ग्रेजुएट कर सकता है, और ये नहीं कर रहा जो मैंने अभी सारा कुछ बताया, ये वो कंपनीज हैं डॉक्टर साहब जो कई कई साल तक 4, 5, 6 लोगों से ऊपर ही नहीं उठती, 10, 15 लोगों से ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि उनके लीडर्स को ये लगता है कि मैं 5 लाख का काम मैं करूँगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे. इसलिए मैं खुद को थोड़ा फ्री रखता हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकूँ. ओवरऑल लीडर का माइंड फ्री होगा तो 200 लोगों की पिक्चर उसके माइंड में होगी ना. हर डिपार्टमेंट को इन्विजन करना होता है, हर चीज़ को माइंड में रख के सोचना होता है कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो राइट. लेकिन अगर मैं अपने आप को इररेलेवेंट चीज़ों में फंसा लूँगा तो मेरी सोच लिमिटेड हो जाएगी, मैं ये कोई भी आइडेंटिफिकेशन कर नहीं पाऊँगा, तो सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाएगा. कभी मुझे 80 पे जाके पता चलेगा राइडर निकल गया, थल्ले रोवर निकल गया, था नीचे, नया रोवर बनाओ. इट वॉन्ट वर्क दैट. लीडर को पता होता है कि एक रोवर जो है ना वो कच्चे उतर रहा है, दूसरा रोवर बनाना है, राइडर में से एक और रोवर तैयार करने का टाइम आ गया. दिस इज ऑलवेज द बैलेंस. आपकी टीम में एक रोवर जा रहा होगा तो आपको दूसरा रोवर टाइमली बना लिया तो आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा ना. अगर आपकी टीम में से बंदा जा रहा है, आपको समझ आ गई इन सारी चीज़ों की, तो आप डैमेज होने से पहले डैमेज कंट्रोल करने की सलाहियत में आ जाएंगे. आई होप कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगी. उसको नींद आ रही है, बाकी किसी का सवाल है तो मुझे बताएं. एंकर वैसे डैमेज होने से भी बचा सकता है? कैसे? लाजमी नहीं है कि वो एंकर इस थ्योरी के अंदर, इस कंपनी के अंदर एंकर हमेशा डैमेज करेगा, हमेशा डैमेज करेगा. इमेजिन करो कि ही इज़ डूइंग, आप सारे बेहतरीन एफर्ट कर रहे हैं और 6 महीने बाद हमने रेवेन्यू निकाला है नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? ऊपर से लोग गिव अप कर जाते हैं और उनको पता नहीं होता ना कि डैमेज हुआ क्या. डैमेज तो एंकर हो रहा होता है और एक लीडर ही तो देख रहा होता है कि अच्छा यार, ये जो वकास भाई के डिपार्टमेंट ने बिजनेस जनरेट किया था, जिसको बड़े अच्छे तरीके से हैदर ने एग्जीक्यूट किया था, उसके नीचे जो टीम मेंबर था उसने स्ट्रक्चर ही गलत किया था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से रेवेन्यू हुआ, जिसकी वजह से फेल हुआ, जिसकी वजह से क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हुआ, जिसकी वजह से कंपनी डैमेज हुई. हाउ अबाउट दैट? वो निचले लेवल पे एक मनूस बैठा था, उसने नहीं करने दिया काम किसी को. हैदर भी बेबस, ये भी बेबस, मैं भी बेबस. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द एंकर्स. अदरवाइज एंकर्स 100% तबाही करता. अच्छा, आपने कहा कि शीट में एंकर का नाम नहीं होना चाहिए अगर आप एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो आएगा जिस वक्त तक आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो, आपका सवाल ये है कि मैंने कहा कि शीट खाली रहनी चाहिए, एंकर का कॉलम खाली रहना चाहिए. खाली रहना नहीं चाहिए, खाली कर देना चाहिए. मतलब मैं इसको बता रहा हूँ कि ज़्यादा देर उसमें बंदा ना रहे. यू नीड टू प्लान इमीडिएटली एंड दिस इज अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू हैव टू मेक, बट डू इट. और ये वो वाहिद चीज़ है जो कंपनीज को ड्रैग करती रहती है. अच्छा यार, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा यार, या यार अपने हिस्से का काम करो, या वो अपने हिस्से का काम करेगा. तीसरी एफर्ट ही नहीं है. रेस्ट करने का टाइम नहीं है आज की दुनिया में. या आप एफर्ट कर रहे हैं या वो एफर्ट कर रहा है. आपने एफर्ट कर ली, उसने एफर्ट नहीं की, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी. हाँ, वो एफर्ट कर रहा है बट ही इज अनएबल टू डू समथिंग, गिव हिम टाइम. मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो करते ही नहीं है, जो डेड वुड है, खत्म. उनको टाइम दे के आप जुल्म कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो ऊपर जान मार रहे हैं. ठीक है? यस सर. लेकिन कुछ एंकर ऐसे होंगे जो कि कर चुके होंगे या जिनकी रोड्स में होगा लिंक्स, जिनके राइडर्स में भी लिंक हो सकते हैं. तो एट द मोमेंट यू डिस्टर्ब दैट एंकर, तो वो आपको ऊपर तक रिपल आता है. तो हाउ हैदर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया. हैदर, आपका सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि वो एंकर जिसको हम आइडेंटिफाई करने में लेट हो गए और उन्होंने वायरस फैला दिया है और बहुत से लोग अब डिस्टर्ब हो गए हैं, अब हम एक एंकर को फ़ौरन निकालेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और वो इम्पैक्ट जो है वो आसानी से नहीं जाएगा. आई कैन गिव यू द सोल्यूशन. जब एक शख्स कंपनी से जाने वाला होता है, नेगेटिव माइंड, स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, तो वो एक वायरस की तरह दूसरों को भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में भेज देता है और फिर आप उस बंदे को निकाल भी देते हो, लेकिन वो सीक्वेंस नहीं रुकता, वो वारिस नहीं रुकता. तो मैं आज तक कैसे किया है मैं आपको ट्रूली अपना बता देता हूँ और मुझे वो फार्मूला काफ़ी हद तक हुआ. द मोमेंट मैं एंकर्स आइडेंटिफाई करता हूँ, मतलब एक नेगेटिव बंदा आइडेंटिफाई करता हूँ ना, तो फिर मैं उसका सर्कल भी आइडेंटिफाई करता हूँ. जैसे कोविड को ट्रीट करते हैं ना कि ये बंदे को कोविड है, ये किस किस से मिला, इसने अपना टाइम किस किस के साथ गुजारा,
आपके पास पूरा डेटा होता है ना कंपनी का, ये किसके साथ बैठता था, किसके साथ उठता था। तो फिर मैं फायरिंग बॉटम अप नहीं करता, टॉप टू बॉटम करता हूँ। पहले उस सर्कल के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव बंदा होता है, फिर वो पीछे पीछे माइल्ड जाता है। मैं सबसे पहले माइल्ड वाले को ट्रीट करता हूँ, या उसको मैं ट्रीट करूँगा, अकेले बुला के उसके साथ मीटिंग करूँगा, या मैं उसको इंसेंटिव दूंगा, या मैं उसको फिक्स करूँगा, और मुझे लगेगा कि बीमार ज़्यादा है तो मैं उसको पहले भेजूँगा, तू तो जाना पहले। और नीचे तक मैं फिर फायरिंग करता हूँ। बाजू का जब भी इस तरह का फेज आया तो 7-8 लोग इकट्ठे ही गए हैं। आप नीचे से ऊपर से नीचे आते हो, एंकर ऑलवेज अकेला रह जाता है, आपके उसके इर्द गिर्द चीज़ें काट देते हो सबसे पहले। अगर डायरेक्ट उसे काटोगे ना, वो जाते जाते और जहर फैला जाएगा। आप इर्द गिर्द की चीज़ें काटते हो। आप शायद उसामा बहुत पुराना है, वो रिलेट कर पा रहा होगा। अब वो रिलेट कर पा रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स गए हैं और कैसे गए हैं, अब आपको समझ आ रही होगी, और उनको पता भी नहीं चलता। और उनको पता भी नहीं चलता हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि मैं कंप्लेंट्स नहीं करता। जब मुझे पता चल जाए फिर मैं फपे कुटने की तरह, तूने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने तेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ ये कर दिया, मेरा तूने दिल तोड़ दिया, यार हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए। डोंट डू दिस, बी प्रोफेशनल, गो स्मूथ, हाथ पाँव जोड़ लो, गो स्मूथ, ठीक है। और एंकर्स जो है ना मोस्टली, अब मैं फिर एक सीक्रेट सी बात बता रहा हूँ, जो ट्रू एंकर्स होंगे ना, आप उनको टर्मिनेट नहीं करते, उनसे रिज़ाइन करवाते हैं।